जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले 16 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया अलग अलग सीटों पर, तो वहीं भाजपा की तरफ से भी खबरें हैं कि पिछली बार जिन सीटों को वह हारी थी उन सीटों पर इस बार सबसे पहले प्रत्याशी उतारेगी। जी हां, पिछले बार बसपा ने 10 सीटें जीती थी, सपा ने 5 सीटें जीती थी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। इसी लिहाज से देखा जाए तो बाकी अन्य सीटों को जो समीकरण बनाने के लिए बीजेपी तैयारियां कर रही है। लेकिन इस बीच मायावती की बसपा कहाँ है? बसपा जहाँ एक तरफ मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, उनके तमाम कार्यकर्ता समर्थक, क्या प्रधानमंत्री इसी रणनीतियों के तहत बनाया जा सकेगा? क्योंकि जहां अखिलेश की समाजवादी पार्टी और बीजेपी सबसे पहले अपने उम्मीदवारों को उतारकर अपने अपने किले को मजबूत करना चाह रही है, तो वहीं बसपा नेताओं को लेकर अभी चर्चा हो रही है कि आखिर किन चेहरों पर बीजेपी इस बार दांव लगाएगी। यह अभी तक किसी को अता पता नहीं है कि आखिर बीएसपी के लिए इस बार कौन नए चेहरे होंगे, क्योंकि दानिश अली से लेकर श्याम सिंह यादव ऐसे कई सारे चेहरे हैं। अभी हाल ही में संगीता आजाद की बात कर ले या रितेश की बात कर ले, ऐसे कई सारे चेहरे रहे जिनको लेकर खबरें थी कि वे दूसरे ही दलों के साथ साठगांठ में हैं। दानिश अली तो खासकर पूरी तरीके से आगे हो ही चुके हैं, क्योंकि मायावती की बसपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ऐसे में अपने मजबूत दावेदारों के जरिए ही कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में, जो कि बसपा नेता पाल ने ही कहा था, विश्वनाथ पाल ने साफ कहा था कि बसपा इस बार लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 में से 60 से 65 सीटें जीतेगी। अब 60 से 65 सीट जीतने के दावा करने वाली बसपा का अभी तक एक भी प्रत्याशी को लेकर कोई बड़ा ऐलान होता नजर नहीं आया है। इस लिहाज से बसपा की तैयारियों को देखकर कहीं ना कहीं बाकी पार्टियां भी अपनी मजबूती को और आगे बढ़ा रही हैं। बसपा की कोशिश है कि कांशीराम जी को कहीं ना कहीं भारत रत्न दिलाकर दलित का जो सम्मान है वह उनको दिलाया जाए और उसके जरिए अपने वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। लेकिन बसपा की तरफ से प्रत्याशियों को लेकर भी यह फैसला था कि इस बार ईमानदार और मजबूत प्रत्याशियों को उतारा जाएगा, कई नए चेहरों पर मौका लगाया जाएगा, दाव लगाया जाएगा और साथ ही साथ युवा चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। जातिगत समीकरण को भी ध्यान में इस बार बसपा जरूर रखेगी और बसपा की रणनीति भी यही रहेगी कि जो सपा और भाजपा में टिकट नहीं पाएंगे नाराज नेता, जो कहीं ना कहीं कामयाब है, जिनको आगे आगे और पद मिलने चाहिए, जिन पर जनता भरोसा करती है, फिर बसपा उन पर भरोसा करेगी। यानी बाकी पार्टियों की बागी नेताओं पर भी दाव लगा सकती है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर बसपा के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कब सामने आती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।